लास्ट एपिसोड में मैंने करण जौहर के फिल्म की बात की थी। तो आपको अगर फिल्म ही ओशो पे देखनी है तो क्या देख सकते हैं, तो एक रिबेल फ्लावर करके बहुत अच्छी फिल्म ओशो के स्वामी भक्त ने बनाई है। ज़रूर देखना, आप यूट्यूब पे है। वो उनके बचपन से लेके एनलाइटनमेंट तक पिक्चर कवर किया है। आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि ओशो क्या चीज़ थे। गीता के ऊपर ओशो ने हर अध्याय के ऊपर 10 प्रवचन, ऐसे 180 प्रवचन लिए हैं। ओशो जब कृष्ण पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ही आपसे बात कर रहा है। अगर उस ज़माने में अगर रिकॉर्डिंग वगैरह सुविधा होती थी तो शायद वो यही बोलते थे। ओशो खुद भी बोलते थे कि जब मैं कृष्ण पे बात करता हूँ तो मैं कृष्ण हो जाता हूँ, जब मैं कबीर पे बात करता हूँ तो कबीर हो जाता हूँ, जब मैं बुद्ध पे बात करता हूँ तो बुद्ध हो जाता हूँ। कबीर पे भी अनगिनत प्रवचन है। बहुत प्यार था उनसे, उनको कबीर से। और बुद्धा पे बहुत सारे हैं, लेकिन उनके आफ्टर 88 162 प्रवचन उन्होंने एस धम्म सनातनो करके दिए हैं। ओशो को मैं बहुत बार आधुनिक बुद्ध जैसा कहता हूँ। अगर बुद्ध इस ज़माने में अवतार लेते तो शायद ओशो जैसा ही होता, क्योंकि उनका पूरा एम्फोसिस मध्यम मार्ग पे था। और जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, जो चीज़ें समझ के करना चाहते हैं, उनके लिए ओशो आदर्श गुरु है। ओशो ने बहुत सारे नए मेडिटेशंस जो आज की आदमी की लाइफस्टाइल के हिसाब से ज़रूरी है दुनिया को दिए। वो उनका दुनिया के लिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक्टिव मेडिटेशन, ये शब्द ही एक्चुअली ऑड लगता है कि मेडिटेशन में एक्टिविटी कैसे हो सकती है। डायनामिक मेडिटेशन भी कहते थे। तो बहुत सारे एक्टिव मेडिटेशंस उन्होंने डेवलप किए हैं और जो आज के आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे चीज़ें बदलती है तो सब चीज़ें अकॉर्डिंगली यू नीड टू मॉडिफाई। जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखते हैं, ओशो हमेशा कहते थे कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये विज्ञान युग है। वो ध्यान को भी साइंस की तरह एक्सप्लेन करते थे। ही वॉज लाइक विकिपीडिया। उनकी मुझे सबसे अच्छा गुण लगता था, वो इतने लोगों को कोट करते थे और हर एक बार जो भी कोट कर रहे हैं उनका नाम लेते थे। अद्भुत स्मरण शक्ति हो गया, अद्भुत प्रज्ञा थी उनकी। बर्ट्रांड रसेल के उल्लेख आप पाएंगे, आइंस्टाइन के उल्लेख पाएंगे, कितने नाम लो अनगिनत है। लेकिन वो हर एक आदमी का नाम लेके वो किस बारे में बात कर रहे हैं वो बोलते थे। ज़ेन, ताओ, इनका इंट्रोडक्शन मुझे ओशो से हुआ। लास्ट में एक ही चीज़ सबसे बोलूँगा कि आज माइंड लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत चीज़ें लोग बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में और इंडिया में भी चालू हुआ है कि बहुत से लोग साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स लेते हैं। तो ओशो ने साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत बोला है और सबसे बड़ा क्लियरेंस मुझे उनसे मिला कि ध्यान जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे आगे है। साइकोलॉजी इज़ समथिंग लाइक 50%, मेडिटेशन इज़ 100%। नथिंग रॉन्ग विथ साइकोलॉजी, बट ध्यान ही सबकी दवा है। और वो बोलते थे कि आप लक्ष्य अगर विराट रखेंगे तो विराट लक्ष्य साध्य भी नहीं होगा तो भी आप आनंद में रहेंगे, लेकिन आप अगर लक्ष्य ही क्षुद्र रखेंगे तो लक्ष्य प्राप्त होने के बाद भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान की यात्रा सत्य की यात्रा है, वो मुझे पता चला। और ध्यान ही सबसे बड़ा धन है, ये ओशो द्वारा पता चला। और उसी रास्ते पे
जैसे हो रहा है, मैं चल रहा हूँ और यात्रा ही बहुत अच्छी है। इसलिए मंजिल का कोई टेंशन नहीं होता, कोई भी टारगेट नहीं होता, हर एक क्षण एंजॉय करता हूँ। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये यात्रा खुद चलनी पड़ेगी। हाँ, मैं या किसी और की भी सहायता आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी दूसरा आदमी आपके लिए यात्रा नहीं कर सकता। ये साधना की यात्रा है, सबसे अद्भुत है, अंतर यात्रा है। अभी बाहर का पर्यटन बंद हो गया है, लेकिन ये यात्रा आप ज़रूर कर सकते हैं। और इस दिशा में अगर आज आप कुछ कदम चलेंगे तो अपने आप महसूस करेंगे कि ये सबसे बड़ा हसीन रास्ता है। थैंक यू। जय गुरुदेव। नमस्ते।